हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर 1 या अध्याय 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। और एनसीईआरटी का रिव्यू हमने पिछली वीडियो में कर लिया था बच्चों, और अब करने हैं हमें क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड, यानी इस इंडेक्स क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते और क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आपको क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमम आए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो। तो बच्चों, आपका प्रश्न संख्या 1 या क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब करना क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। यानी बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो जब इन्हें हम अरेंज करेंगे बच्चों, यानी कि आंसर के हिसाब से अरेंज करेंगे हम इसे, यानी इंक्रीजिंग डेंसिटी के हिसाब से, तो एक चीज़ समझ लीजिए बच्चों, आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि आयरन इसमें सॉलिड है इन कंपैरिजन टू चौक। चौक का ही कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चों सॉलिड में, क्योंकि दो ही सब्सटेंस हमारे पास सॉलिड है। अब जब हमें पता चल गया कि आयरन सबसे आखिरी में आएगा बच्चों, दूसरी चीज़ क्या होगी बच्चों, गैसियस सब्सटेंस। अब गैसियस सब्सटेंस में भी एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये सबसे पहले नंबर पे आएगी बच्चों। फिर हमारे पास है लिक्विड बच्चों, यानी लिक्विड में हमारे पास है यहाँ पे क्या चीज़ है बच्चों, वाटर, जल, तो ये थोड़ा सा मिडिल में आएगा। तो बाकी चीज़ों को जब हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास चिमनी, फिर रुई को इसलिए रखा गया है कि बच्चों क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से हवा में घूम सकती है, यानी कि कॉटन को हमने इसलिए इधर रखा है। फिर शहद की डेंसिटी इन कंपैरिजन टू वाटर या जल थोड़ा सा ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसे इस नंबर पे रखा गया। और फिर आखिरी में चौक, सेकंड लास्ट चौक को, और सबसे आखिरी में लोहा। यानी कि हमारा एग्जैक्ट ऑर्डर हो गया बच्चों इंक्रीजिंग डेंसिटी के, उसमें एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, कॉटन, वाटर, हनी, चौक, आयरन, यानी वायु, फिर उसके बाद चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौक और लोहा बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 या प्रश्न संख्या 2, टैबुलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। आंसर द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी पदार्थ की विभिन्न अवस्था के गुणों को अंतर को निम्न सारणी द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गए सॉलिड, लिक्विड, गैस। शेप की अगर बात करें, फिक्स शेप होता है, नो फिक्स शेप और नो फिक्स शेप। वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया, फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया, नो फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी की बात करें तो ये रिजिड होते हैं, कैन नॉट फ्लो, ये कैन फ्लो पर रिजिड होते हैं, नॉट रिजिड, और ये कैन फ्लो, नॉट रिजिड। फिर उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो यहाँ सॉलिड में मैक्सिमम लेस देन सॉलिड होती है लिक्विड में, और वेरी लेस होती है गैस में। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है सॉलिड में, उससे ज़्यादा होता है लिक्विड में, सबसे ज़्यादा होता है गैस में। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ सॉलिड निग्लिजिबल है, लिक्विड कंप्रेसिबल है और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है। इसी को ज़रा हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं बच्चों। हिंदी मीडियम में अगर देखेंगे तो कुछ कुछ आपकी ये वाली टेबल मिलेगी। इसमें भी हमने क्या रखा है, आकार, आयतन, दृढ़ता या तरलता, कणों के बीच की स्थिति, स्पंदीयता और विसरण को रखा गया है। तो बच्चों जब हम देखेंगे आकार की, तो निश्चित आकार एवं निश्चित और स्पष्ट सीमाएं होती हैं ठोस की। द्रव्य की अगर बात करें तो कोई निश्चित आकार नहीं, जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है। गैस की बात करें तो इसका भी कोई निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता है। फिर आयतन की बात करें तो इसका निश्चित होता है, इसका भी निश्चित होता है, लेकिन ये जिस बर्तन में रखी जाती है उसका आकार और आयतन ले लेती है बच्चों। दृढ़ता और तरलता तो को देखें तो ये दृढ़ होते हैं और बहते नहीं हैं। ये दृढ़ता तो नहीं होती लेकिन तरल होते हैं और बह सकते हैं, और ये बह सकते हैं बच्चों। फिर है कणों के बीच की स्थिति, तो कणों के बीच की स्थिति की अगर बात करें तो कण बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं,
ठोस द्रव्य में ठोस से कम पास में होते हैं, और गैस में ठोस और द्रव्य दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इनमें स्थान होता है, यानी बहुत दूर दूर होते हैं। स्पंदीयता नगण्य होती है ठोस में। द्रव्य की अगर बात करें तो कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, और ये अत्यधिक स्पंदनीय होते हैं। विसरण की अगर बात करें तो ठोस एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है। द्रव्य ठोस अथवा गैस के रूप में विसरण हो सकता है, और गैस का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ होता है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि इसका बी भाग देखते हैं बच्चों। तो बी भाग में आपको क्या दिया हुआ बच्चों? कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। यानी निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए: दृढ़ता, स्पंदीयता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा तथा घनत्व। यानी कि इनके बारे में आपको कमेंट करके लिखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों दृढ़ता या रिजिडिटी की। तो ये क्या है बच्चों? द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। यानी पदार्थ का वह गुण जो उसे बाहरी बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए दृढ़ होता है, और द्रव्य और गैस कैसे होते हैं? दृढ़ नहीं होते हैं बच्चों। चलिए अब इसका अगला भाग देखते हैं बच्चों। अगले भाग में हम देखेंगे बच्चों कंप्रेसिबिलिटी या स्पंदीयता। द मैटर हैज इंटरमोलिकुलर स्पेस, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल्स क्लोजर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस एंड लिक्विड आर कंप्रेसिबल। यानी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बाहरी दबाव बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को हम स्पंदीयता कहते हैं। द्रव्य तथा गैस संपंडनीय होती हैं, गैस सर्वाधिक स्पंदित की जा सकती हैं। ठोस की स्पंदितता नगण्य होती है, इसलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक जो आंतरिक गैसें होती हैं को आयतन का कम करके उनको सिलेंडर में संपथित किया जा सकता है बच्चों। चलिए बच्चों अब बात करते हैं फ्लूइडिटी या तरलता की। द टेंडेंसी ऑफ ए पार्टिकल्स टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, लिक्विड एंड गैसेस फ्लो। यानी पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को हम तरलता कहते हैं। द्रव्य तथा गैस बहती हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस नहीं बह सकते। गैसों की तरलता द्रव्य से अधिक होती है, क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है बच्चों आपका फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, यानी बर्तन में गैस भरना। तो गैस है पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, द गैस कैन फिल द कंटेनर। यानी किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि इसके कण तेजी से चलते हैं तथा सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। ऐसे इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतर आणविक बल के कारण होता है। फिर है बच्चों शेप या आकार। तो सॉलिड है मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप, वेयर एज लिक्विड एंड गैस टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। यानी ठोस पदार्थ में अधिकतम अंतर आणविक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव्य तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स। अब इसमें एक कुछ बेसिक पार्ट रह गया बच्चों आपका, वो है काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी वाला। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा में हम समझेंगे बच्चों क्या है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रैंडमली वाइब्रेट रैंडमली एज दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाता है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि यह तेजी से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव्य में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है बच्चों। अब डेंसिटी या घनत्व की बात करें बच्चों, तो इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। द सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी। यानी किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। घनत्व द्रव्यमान आयतन ठोस अधिक तो होते हैं, ठोस होते हैं। अगर इसकी बात करें द्रव्यमान बटे आयतन को हम जब लेते हैं बच्चों, तो ठोस में अधिकतम होता है और गैस और द्रव्य में न्यूनतम होता है, जैसा कि हमने अपने प्रश्न संख्या 1 में भी देखा था बच्चों। ठीक है बच्चों।
तो व्यूअर्स, आपके जो पहला और दूसरा प्रश्न के आंसर्स हैं यहाँ हो गए कंप्लीट। तीसरे और चौथे प्रश्न के आंसर करेंगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।